विदाई और नई शुरुआत। गांव के खुले मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुतला खड़ा किया जा रहा था। वो पुतला किसी पुराने जमाने के दादाजी जैसा लग रहा था, जिसने लंबी टोपी और पुराने कपड़े पहने थे। विहान अपनी खिड़की से ये सब बड़े गौर से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतनी मेहनत से इस ओल्ड मैन को क्यों बना रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि इसे जला दिया जाएगा। विहान दौड़कर अपने दादाजी सांझ के पास गया। दादाजी, सब लोग उस घास के पुतले को ओल्ड मैन क्यों कह रहे हैं, और आज रात हम उसे जला क्यों देंगे? उसने जिज्ञासा से पूछा। सांझ ने अपनी किताब बंद की और विहान को अपने पास बिठा लिया। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वे किसी पुरानी कहानी को याद कर रहे हों। देखो विहान, सांझ ने कहना शुरू किया, ये ओल्ड मैन सिर्फ घास और पुराने कपड़ों का ढेर नहीं है। ये बीते हुए पूरे साल का प्रतीक है। इसमें हमारी वे सारी कड़वी यादें, गलतियां और दुख भरे पल समाये हुए हैं, जिन्हें हम अपने साथ अगले साल नहीं ले जाना चाहते। उन्होंने मैदान की तरफ इशारा किया, जहां पुतला अब पूरी तरह तैयार था। सांझ ने विहान को कागज के कुछ छोटे टुकड़े दिए। लो, इस पर वे बातें लिखो जो तुम्हें पिछले साल परेशान करती रहीं। शायद कोई अनबन या कोई डर या कोई ऐसी बात जिसके लिए तुम्हें पछतावा हो। विहान ने अपनी पेंसिल उठाई और सोचने लगा। उसने याद किया कि कैसे एक बार उसने गुस्से में अपने दोस्त से बात करना बंद कर दिया था। विहान ने कागज पर अपनी गलतियां लिखीं। सांझ ने भी मुस्कुराते हुए एक कागज पर कुछ शब्द लिखे। हम अपनी इन परेशानियों को इस पुतले को सौंप देंगे, उन्होंने कहा। जब ये पुतला जलेगा तो हमारी ये चिंताएं भी धुएं के साथ उड़ जाएंगी। यह एक तरीका है खुद को यह बताने का कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। वे दोनों मैदान में गए। विहान ने धीरे से अपने कागज के टुकड़ों को पुतले की बड़ी सी जेब में डाल दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल से एक छोटा सा बोझ कम हो गया हो। पुतले का चेहरा भले ही पुराना था, लेकिन वो विहान को अब डरावना नहीं बल्कि एक पुराने दोस्त जैसा लग रहा था जो उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार था। रात गहरा गई थी और ठंड बढ़ गई थी। गांव के सभी लोग पुतले के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। सबके हाथों में मशालें या मोमबत्तियां थीं। माहौल में एक अजीब सी शांति और उम्मीद थी। सांझ ने विहान का हाथ कसकर थाम लिया। घड़ी की सुइयां 12 बजने के करीब पहुंच रही थीं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पुतले में आग लगा दी गई। देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगीं। पुतले की सूखी घास तेजी से जलने लगी। विहान ने देखा कि कैसे वो ओल्ड मैन धीरे धीरे राख में बदल रहा था। आग की रोशनी ने पूरे मैदान को सुनहरा कर दिया था और हर तरफ से तालियों की आवाज आने लगी। विहान, देखो, सांझ ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुरानी यादों की राख नीचे गिर रही है, लेकिन धुआं ऊपर जाकर सितारों में मिल रहा है। ये हमें सिखाता है कि जो बीत गया उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। अब तुम्हारा मन एक कोरी किताब की तरह साफ है। विहान ने एक गहरी सांस ली। हवा में अब एक नयापन था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, विहान अपने बिस्तर से पूरे उत्साह के साथ उठा। अब कोई पुतला नहीं था, सिर्फ ताजी